अंसारी। जी श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आइए। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। बैठिए। धन्यवाद श्रीमान। वेलकम। अपना पूरा नाम बताइए आप। श्रीमान, मेरा पूरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी। मोहम्मद उस्मान अंसारी। जी श्रीमान। उस्मान का मतलब क्या होता है? श्रीमान, उस्मान का मतलब दृढ़, स्वतंत्र, सहनशीलता। दृढ़, स्वतंत्र और सहनशील। जी श्रीमान। अपने आप को पाते हो? जी श्रीमान। दृढ़ हो? श्रीमान, पूरा दृढ़। पूरा दृढ़ हो। जी। अच्छा। उस्मान कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो? श्रीमान, मैं ग्राम हलालपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जो कि मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, तो सहारनपुर में रहते हो? जी श्रीमान। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई भी सहारनपुर में की होगी? जी श्रीमान। तो जरा पढ़ाई लिखाई के बारे में और अपने परिवार के बारे में जरा एक संक्षिप्त तौर पे बताइए मुझे जरा। श्रीमान, जैसा कि मैंने अपनी मदरसे की पढ़ाई पास के एक मदरसे से की है, 13 हाँ। साल वर्ष की उम्र तक। हाँ। और मैंने साथ में अपनी मैट्रिक की परीक्षा हाँ। HAV इंटर कॉलेज सहारनपुर, इंटरमीडिएट की परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज पंचकुआ सहारनपुर, ग्रेजुएशन मैंने श्रीमान हरि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहारनपुर से की है। मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी सहारनपुर से और अदीब माहिर जामिया उर्दू अलीगढ़ से डिस्टेंस में प्राप्त किया है श्रीमान। अच्छा। अच्छा, अभी जरा परिवार के बारे में बताइए, आप कौन कौन है आपके परिवार के अंदर? श्रीमान, मेरे परिवार में मेरे पिताजी, जिनका नाम खुर्शीद, माताजी इसराना और मेरे बड़े भाई रब्बान, मेरे 2 छोटे भाई हैं आसिफ और अर्श। पिताजी एक शॉपकीपर हैं। हाँ। बड़े भाई टीचर हैं। बड़े भाई टीचर हैं? जी श्रीमान। कहाँ है टीचर वो? श्रीमान, सहारनपुर में एक प्राइवेट कॉलेज में ही टीचिंग कराते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने तो डिप्लोमा इन आईटी भी किया हुआ है? नहीं, डिप्लोमा इन फार्मेसी श्रीमान। डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है? जी श्रीमान। तो उसके बाद फार्मेसी करने के बाद फिर उसमें कोई आगे तरक्की वगैरह नहीं किया? कुछ जॉब वगैरह या इसमें कोई दुकान वगैरह नहीं खोली है? श्रीमान, मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी आर्मी सिपाही फार्मा के लिए किया था, जो कि मुझे असफल रहा। अच्छा, तो मतलब आर्मी में जाने के पहले भी आप प्रयत्न कर चुके हैं? श्रीमान, मैं आर्मी में जाने के लिए हाँ। मैट्रिक के बाद से ही प्रयत्न कर रहा हूं, जो कि 2014 से निरंतर प्रयास कर रहा हूं। हाँ। मैंने जीडी, SSC जीडी, ट्रेडमैन, CDS, SSB स्क्रीनिंग आउट हो श्रीमान। सिपाही फार्मा में मैं और एज हो गया था। अभी मेरे पास आर्मी धर्म गुरु के लिए एज क्राइटेरिया था, जिसके लिए मैंने अपना आपको पूर्ण रूप से तैयार किया और मैंने अभी रिटर्न फिजिकल मेडिकल पास कर लिया है। अभी मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ श्रीमान। ओह, वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि मदरसे में कितने साल पढ़ाई की? आपने बोला 13 साल की उम्र तक, लेकिन कितने साल पढ़ाई की है? श्रीमान, तकरीबन 4 साल। 4 साल तक। तो मदरसे में क्या सीखा आपने? श्रीमान, मैंने मदरसे में नाजराए कुरान सीखा। हाँ। और हदीस के बारे में भी जाना। अच्छा, तो कुरान के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा? जी श्रीमान। अच्छा, तो आप ये बताइए, कुरान जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? श्रीमान, कुरान शब्द का मतलब है जो पढ़ी जाए। जो पढ़ी जाए और जो एक मोमिन को सही रास्ता दिखाए। जो एक मोमिन को सही रास्ता दिखाए। जी श्रीमान। अच्छा, तो ये बताइए कि जो कुरान है वो सबसे पहले किसने पैगंबर मोहम्मद को दी थी? श्रीमान, कुरान शरीफ की जो पहली आयत नाजिल हुई थी वो गारे हिरा मक्का में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा लैलतुल कद्र की रात पहली वही नाजिल हुई थी श्रीमान। अच्छा अच्छा। तो अगर कुरान उनको नाजिल हुई थी, तो आप बताइए कि जो पहली जो उनकी सफा हुई थी या पहली जो बार उनको दिया था और दूसरी बार, उसमें कितना फर्क था? श्रीमान, पहली और दूसरी वही के अंतराल का जो अंतराल था श्रीमान, वो लगभग 2.5 वर्ष का अंतराल था। 2.5 साल का अंतराल? जी। तो कुरान जो है वो लगभग कितने साल लगे इसको पूरा कंपाइल करने में और किसने की थी? श्रीमान, ये इसमें जो समय लगा 23 वर्ष का समय लगा कुरान को पूरा होने में। और जो कुरान को लिखने का काम किया है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के द्वारा हजरत उमर फारूक की
तरतीब से किया गया श्रीमान। अच्छा, तो अबू बकर ने जो है इनको पूरा समाहित किया इस जगह के ऊपर। जी श्रीमान। तो आप ये बताइए कि कुरान के अंदर कितने सूरा हैं, कितने मंजिल हैं और कितनी आयतें हैं? श्रीमान, कुरान के अंदर 114 सूरे, 7 मंजिल, 6666 आयतें, और इनमें श्रीमान 86 सूरे मक्की हैं, 28 सूरे मदनी है श्रीमान। अच्छा, ये जो नमाज जो है जब पढ़ी जाती है तो आप बताइए कि कितनी तरह की नमाजें होती हैं और कब कब पढ़ी जाती हैं, उनके नाम क्या हैं? श्रीमान, जैसा कि रोजमर्रा के लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है। पहली नमाज फज्र, दूसरी नमाज जुहर, तीसरी नमाज असर, चौथी नमाज मगरिब, पांचवी नमाज ईशा, और हफ्ते में एक बार जुमे की नमाज, और साल में 2 बार ईद उल अज़हा, ईद उल फितर की नमाज, जो कि वाजिब है। ये वाजिब है जी श्रीमान। तो क्यों कहते हैं हम कि इनको वाजिब क्यों बताया गया है या क्यों होनी चाहिए ये? श्रीमान, ईद की नमाज जो कि 30 रोजे पूरे होने के बाद अल्लाह ने एक मुसलमान को ये तोहफा दिया है, इनाम है, इसके लिए शुक्र अदा किया जाता है श्रीमान। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके बगल में एक स्टेट है जिसको कि हम उत्तराखंड बोलते हैं। जी श्रीमान। अभी उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। जी श्रीमान। आपको उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ जानकारी है? क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? जी श्रीमान, ये जानकारी बताइए क्या है सिविल कोड और आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? श्रीमान, जैसा कि यूसीसी सिविल नागरिक संहिता कुछ करके है ये जो है श्रीमान, जैसा कि संपत्ति का अधिकार पहले लड़कों को था, अभी इसमें पूरा 50% लड़की और लड़के दोनों को दिया गया है। हाँ। लिविंग रिलेशनशिप में अभी रजिस्टर्ड कराना होगा। हाँ। और श्रीमान, जैसा कि हम लोग की जो शादी होती है, शादी को रजिस्टर कराना होगा, जो कि हमारी सरकार है उसके पास उसका संपूर्ण ब्यौरा होगा कि कितनी शादी हुई है, कितनी नहीं, जो कि आने वाले समय में सरकार के लिए और हम लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। अच्छा, तो आप ये बताइए आप कि आप सेना में जाने के लिए पहले ही बहुत कोशिश कर चुके हैं। जी श्रीमान। और अभी आप धर्मगुरु के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी श्रीमान। आप ये बताइए कि धर्मगुरु क्यों बनना चाहते हैं? श्रीमान, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं निरंतर कई सालों से प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा एक ये पैशन है कि मैं सेना में जाऊं और देश की सेवा करूं और हमेशा करता रहूं। आपके परिवार के अंदर मैं देख रहा हूं कि कोई भी आदमी सेना में नहीं है। जी श्रीमान। तो क्या वो आपको जाने देंगे इसमें सेना में, और उनका क्या विचार है आपके इसके बारे में? श्रीमान, जैसा कि मेरे परिवार में माँ या दादा के परिवार में कोई भी सेना में नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं सेना में जाऊं और लोगों को भी प्रेरित करूं कि आप भी सेना में आए और देश की सेवा करें। मुझे जरा कुरान के और कम से कम 2 या 3 नाम बताइए, और दूसरा कि कुरान में कोई और पैगंबरों के भी नाम लिए गए हैं। तो मुझे कुछ एक जो कुरान के जो पैगंबर हैं उनके बारे में बताइए। दूसरा, आप कुरान के और क्या नाम है इसके बारे में बताइए। श्रीमान, जैसा कि कुरान के और नाम है अल फुरकन, अल हुदा, अल नूर, और कुरान शरीफ के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन पैगंबरों का भी जिक्र है। कौन से ऐसे पैगंबर है जिसका नाम सबसे ज्यादा आता है कुरान में? श्रीमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा कुरान शरीफ के अंदर आया है। अच्छा, नहीं है। कुरान की जो आयतें होती हैं, क्या आप इसमें सबसे छोटी आयत और सबसे बड़ी आयत के बारे में बता सकते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है? श्रीमान, सबसे बड़ी जो सूरे है वो सूरे अल बकरा है, और श्रीमान मैं अभी सबसे छोटी सूरे को सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए। उस्मान जी, आप जिस जिले में रहते हैं उसके बगल में एक जिला है संभल। जी सर। आजकल संभल के अंदर ये मंदिर और मस्जिद के बारे में काफी विवाद चल रहा है। जी सर। क्या है ये विवाद और क्या विचार हैं आपके? श्रीमान, जैसा कि मैं अब तक जो पढ़ा है, जाना है, उसके आधार में बताना चाहूंगा। भारत
जो है एक प्राचीन काल से सनातन धर्म की भूमि रहा है, जो कि भारत में इस्लाम आया है 726 कुछ ईस्वी में इस्लाम का आना शुरू हुआ था। उससे पहले यहाँ कुछ मंदिर या विशेष धर्म स्थल थे, और श्रीमान समय के साथ साथ कुछ खंडित भी हुए और नीचे धरती में भी भराव के साथ या किसी भी कारणवश आ गए। और उसके बाद जैसे कि किसी भी विशेष धर्म का कोई धर्म स्थापन स्थल वहां पे निर्माणाधीन हो गया, और अभी जो चल रहा है कि वहां पे ये धर्म स्थल है, उसका धर्म स्थल है किसी विशेष धर्म का। तो मैं मानता हूँ श्रीमान, जैसा कि जहां भी कोई ऐसा कोई साक्ष्य मिल रहा है, उन साक्ष्यों को मानते हुए समझते हुए दोनों पक्षों के लोगों को आपस में मिलजुल कर समझौता करना चाहिए, आपसी भाईचारे से, और प्यार मोहब्बत सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय न्यायालय में कुछ ऐसे धर्म स्थलों के केस अभी विचाराधीन है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होना चाहिए श्रीमान। आजकल ना कुंभ चल रहा है जी, क्या ये कुंभ क्या है, क्या जानते हैं आप कुंभ के बारे में? श्रीमान, कुंभ जैसा कि 6 वर्ष में अर्धकुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि राक्षसों और दानवों के बीच, देवताओं के बीच जो अमृत कलश को लेकर युद्ध हुआ था, उस अमृत कलश की कुछ 4 बूंदें 4 स्थलों पे गिरी थी, और वहां पे महाकुंभ का आयोजन होता है। और ये भारतीय संस्कृति का एक त्योहार है, जो कि सभी धर्मों को मिलकर आपस में प्यार मोहब्बत से मनाना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए श्रीमान। उस्मान, ये बताओ, आप क्यों समझते हैं कि आप एक अच्छे धर्मगुरु बन सकते हैं? श्रीमान, जैसा कि मैंने अब तक सेना को जितना सीखा है, सेना की तैयारी करते करते मैं जानता हूं कि श्रीमान सेना से अच्छा मुझे कहीं भी एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता श्रीमान। तो आप अपने आप को काबिल क्यों समझते हैं? मेरी जो शिक्षा है, मैंने बाद में जो शिक्षा की है उससे अपने आप को पूर्ण किया है एक धर्म गुरु के रूप में। और जो भी जैसा कि कोई जवान मानसिक रूप से पीड़ित है, मैं उसको उस पीड़िता से निकालने के लिए मित्रवर व्यवहार प्रतिस्थापित करूंगा, और उसे उसकी समस्या को जानकर उसकी समस्या का हल निकालने के लिए मैं अपने आप को सक्षम समझता हूँ श्रीमान। आप सक्षम समझते हैं अपने आप? जी श्रीमान। मोहम्मद उस्मान अंसारी, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे और अपनी इच्छा अनुसार भारतीय सेना के एक अच्छे धर्मगुरु बनेंगे। जी श्रीमान, धन्यवाद। अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान।